हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन यू आर अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स, है ना। आपके जो एल्डर्स हैं वो आपको गीले हाथों से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको टच करने से मना करते हैं। आप सोचो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों मना करते हैं आपको गीले हाथों से कि जो स्विच है या कुछ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको गीले हाथों से नहीं छूना है। डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड? आप जब गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छुएंगे तो क्या वो किस तरह से ख़तरनाक हो सकते हैं आपके लिए। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आप देखोगे ना, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, अपने में से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं, उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, मटेरियल वी डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In class 6, we made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. जो क्लास 6 में थी, आपने स्टैंडर्ड 6 में एक टेस्टर बनाया था कि ये टेस्ट करने के लिए कि कुछ मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग डैट? अब जो टेस्टर है वो किस तरह से डिसाइड करता है। वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर मटेरियल सच एज रबर एंड प्लास्टिक, जो रबर एंड प्लास्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे रबर, प्लास्टिक, ये जो होता है, जब आप से आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिशियन स्विच बोर्ड वगैरह में काम करते हैं तो क्या करते हैं, वो स्लीपर वगैरह पहनते हैं, है ना। तो ये जो रबर होता है या जो प्लास्टिक होता है और जो वुड होता है वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। हाउएवर सो फार वी हैव यूज अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट। अब हम सॉलिड स्टेट में तो हमने देख लिया कि जो टेस्टर से हम मटेरियल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बैड कंडक्टर है कौन गुड कंडक्टर है, बट हम लिक्विड के बारे में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लिक्विड में कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और कौन सा लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो लेट अस फाइंड आउट, हम यहाँ पर देखेंगे डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम देखें कि लिक्विड क्या लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इट और नॉट। वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर, उसी टेस्टर से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये टेस्टर 6th स्टैंडर्ड में आपने बनाया होगा इसको। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। Also before using the tester we should check whether it is working or not. अब हम देखेंगे कि जो टेस्टर है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको। एक्टिविटी 14.1 ज्वाइन द फ्री एंड्स। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। हम टेस्टर के दोनों एंड से उसको टच करके एकदम ज्वाइन करके देखेंगे। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब ग्लो ना हो, इट मीन दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है मतलब क्या हुआ कि टेस्टर वर्किंग नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न। अब आपका जो टेस्टर है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या होगा। इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज, या तो उसके कनेक्शंस लूज हो सकते हैं, और द बल्ब इज़ फ्यूज़, या फिर क्या हो सकता है, बल्ब फ्यूज़ हो सकता है।
और योर सेल आर यूजअप, या जो सेल हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गई है, बेकार हो गई है। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सारे कनेक्शंस हैं वो जो टाइट हैं या नहीं है। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ, अगर कनेक्शन सारे प्रॉपर हैं तो जो बल्ब है जो ग्लो नहीं हो रहा उसको हम चेंज करके देखेंगे। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट, फिर हम देखेंगे टेस्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने बल्ब भी चेंज कर दिया। इफ़ इट स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद द फ्रेश सेल, अगर बल्ब चेंज करने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो हम क्या, फिर से हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह न्यू या फ्रेश सेल को हम यूज़ करेंगे। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, हमारा टेस्टर जो वर्किंग करने लगेगा तो हम वेरियस टाइप के जो लिक्विड हैं उनको हम टेस्ट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। 2. कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ द डिस्कार्ड बॉटल एंड क्लीन देम, हम के बेकार बॉटल के कुछ कैप्स लेंगे प्लास्टिक के या रबर के और उनको हम क्लीन कर लेंगे। प्योर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, एक कैप में हम क्या करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस या फिर हम विनेगर लेंगे। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस, फिर जो टेस्टर के एंड है उनको हम लेमन जूस में डिप करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। टेक केयर डेट एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके एंड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं हो। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर, और ये भी ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे को टच भी ना करें। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, अब इसके बाद देखेंगे कि जो टेस्टर है का बल्ब है वो ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और लेमन जूस और विनेगर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर, अब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि जो लेमन जूस है या विनेगर है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं। When the liquid between the two ends of tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete, अब जो लिक्विड है अगर वो टेस्टर के दोनों एंड में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है तो क्या हो जाएगा, जो सर्किट बनेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, और करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा उसमें से और बल्ब ग्लो हो जाएगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, अगर लिक्विड अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कंप्लीट, तो टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। In some situations, even though that liquid is conducting, the bulb may नॉट ग्लो, कुछ सम कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि जो लिक्विड तो कंडक्टिंग होगा पर जो बल्ब ग्लो नहीं हो। इट मे हैव हैपन इन एक्टिविटी 14, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लिक्विड और उसमें से बल्ब ग्लो नहीं होगा तो उसका रीज़न क्या हो सकते हैं। डू यू रिमेंबर बाय द बल्ब ग्लो, Do you remember why the bulb glow when the electric current passes through it? Due to heating effect of electric current. अब हम ये याद करें कि जो बल्ब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर ग्लो करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। जब हम बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो ग्लो होता है, वो हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट इज स्टार्ट ग्लोइंग, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो उसका बल्ब का फिलामेंट होता है वो हीटअप हो जाता है और ग्लो होने लगता है।
हाई टेम्परेचर पे वो स्टार्ट ग्लोइंग होना स्टार्ट होने लगता है और बल्ब ग्लो हो जाता है. हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड. अगर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है सर्किट में और अगर ये बहुत वीक होगा तो फिलामेंट जो होगा वो हीटअप नहीं होगा प्रॉपर और जो बल्ब सफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होगा. एंड वाई इज़ द करेंट इन द सर्किट वीक. अब हम देखेंगे कि सर्किट का जो करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट में जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो वीक क्यों होता है. Why is the current is the circuit weak? Well, so a material may conduct electricity. If may not conduct it and easily as a material. यद्यपि कोई मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं पर इट मे नॉट कंडक्ट इट इज़ एन ईजली एज मेटल. पर वो अपने में से करंट तो पास होने देते हैं पर वो मेटल्स के जैसे नहीं होने देते हैं. एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट. तो इससे क्या होगा, सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा. येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक. पर जो करंट होगा वो बहुत वीक होगा और इससे बल्ब ग्लो नहीं होगा. मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास तो होने देते हैं. इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वैसा उसमें उसके कंपैरिजन में उनमें कम होता है तो सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा पर जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं होगा. कैन बी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट. ठीक है, आज हम यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. कल हम इसके आइए कंटिन्यू करेंगे कि अगर हम कोई और टेस्टर बना सकते हैं जो वीक इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सके.